हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल हाफिज़ एजुकेटर्स। दिस इज़ इरशाद अहमद। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? अगर हैं, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? तो क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हमें रैशनल नंबर पता होना चाहिए। रैशनल नंबर को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सच दैट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सपोज हमारे पास 7/2 है। ये एक फ्रैक्शन है p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन दो कंडीशन p कमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, p और q दोनों इंटीजर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 और 2 यह दोनों इंटीजर हैं। और दूसरी कंडीशन q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यह जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के बगैर जो भी होगा वो ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है जो कि ज़ीरो नहीं है, तो ये बन गया रैशनल नंबर। सिमिलरली हमारे पास 10/3 है। यह भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? यह है p बाई क्यू की फॉर्म में। p बाई क्यू की फॉर्म में p कमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर p 10 और q 3 ये दोनों इंटीजर हैं। q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर q 3 है जो कि ज़ीरो नहीं है, तो यह भी एक रैशनल नंबर है। तो हमें समझ आ गया रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में है। यहाँ पर दिया गया है इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? अगर ज़ीरो रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। ज़ीरो को अगर मैं डिवाइड करूँगा 1 से तो वो ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो को डिवाइड करूँगा 2 से तब भी ज़ीरो आता है। ज़ीरो को डिवाइड करूँगा 3 से तब भी ज़ीरो ही आता है। मतलब ज़ीरो को मैं ज़ीरो डिवाइड बाई 1 भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो को मैं ज़ीरो डिवाइड बाई 2 भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो को मैं ज़ीरो डिवाइड बाई 3 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ज़ीरो को ज़ीरो डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ तो ये आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में। और p और q दोनों इंटीजर भी हैं, q नॉट इक्वल ज़ीरो भी है। इसी तरह यहाँ पर 0 इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइड बाई 2, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। p कमा q दोनों इंटीजर हैं और q ज़ीरो भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया और p कमा q दोनों इंटीजर भी हैं, q ज़ीरो भी नहीं है। तो हमें समझ आ गया ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर। मैंने लिखा येस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? हाँ, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो डिवाइड बाई 1, ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो डिवाइड बाई 2, ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो डिवाइड बाई 3। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो डिवाइड बाई 1, ज़ीरो डिवाइड बाई 2, ज़ीरो डिवाइड बाई 3। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ज़ीरो डिवाइड बाई 1, ज़ीरो डिवाइड बाई 2, ज़ीरो डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है जो कि ज़ीरो नहीं है। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पर भी p एंड q इंटीजर हैं, यहाँ पर भी p एंड q इंटीजर हैं, यहाँ पर भी p एंड q इंटीजर हैं। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आपके लिए होमवर्क है, क्या 20/4 रैशनल नंबर है कि नहीं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू।